हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है। सोलाना की एक स्पेसिफिक वीडियो मैं ये बना रहा हूँ आप सभी के लिए, जिनकी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो सोलाना पे बात कर लेते हैं। रिसेंट में काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है सोलाना, और इस प्रोजेक्ट के बारे में दो तीन अच्छी खबरें भी आई, दो तीन ख़राब खबरें भी आई, तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ये हमारा टेलीग्राम है, जहाँ पर मैं आपको चार्ट्स और वीडियोस वगैरह की नोटिफिकेशन देता हूँ, और साथ ही साथ चार्ट्स भी इंपॉर्टेंट शेयर करता हूँ। फिलहाल कुछ नया मुझे दिख नहीं रहा चार्ट में, तो मैं भी नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ये टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब चार्ट्स आपको देखने होते हैं, जब इम्पॉर्टेंट होता है, मैं वहाँ पर आपको देता हूँ। और अगर सोलाना को भी आपको चार्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। और अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है, पहले ही नंबर पे होंगी सारी लिंक्स, तो जल्दी से फॉलो कर लेना। अब चलते हैं सोलाना को लेकर। सोलाना के हम पहले चार्ट की बात करेंगे, फिर चार्ट को मुझे आपको देना है तो मैं आपको टेलीग्राम पर आप आ जाओ, वहाँ पर मैं चार्ट दे दूँगा। तो सोलाना का ये चार्ट है, ये वीकली चार्ट था। इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे। पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बोला था 26-13, वो इस तरफ से देख के बताया था, क्योंकि ये प्रीवियस इस समय में जुलाई 2021 के समय में अच्छा खासा सपोर्ट एक्ट किया था। तो अभी हमने 26 वाला ही एग्जैक्टली टच करके ऊपर की ओर गए हैं। और अगर डेली में हम बात करें तो ये देखो, डेली में हम 26 से 2 बार टच करके ऊपर की ओर भागे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हालांकि ऐसा वॉल्यूम जनरली आता है तो धीरे धीरे शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में, लेकिन ओवरऑल मार्केट भी बेरिश लग रही है। इस वजह से मैं सोलाना को लेकर थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। लेकिन सोलाना को लेकर एक बात ज़रूर है कि ये इथेरियम, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है रिसेंट में कि इथेरियम को ये इथेरियम किलर है भी कि नहीं, क्योंकि रिसेंट में इसको लेके बहुत ख़राब खबरें आई हैं। पहली खबर जो मुझे आपको बतानी है, सोलाना की सोलेंड वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है। सोलेंड जो एक प्रोजेक्ट है वो सोलाना पे बना हुआ है। अब उसमें क्या है, वो लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है, डीफाई प्रोटोकॉल है। तो उसमें क्या है कि देखिए, लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है। लिक्विडिटी यानी अगर आप किसी को कुछ बेच रहे हो तो उसमें ऑलरेडी वो होना चाहिए जो आप एक्सचेंज में लोगे। तो जनरली क्या हुआ कि सोलेंड में एक बहुत बड़ा वेल है जिसने बोरो किए थे 108 मिलियन यूएसडीटी में, और 5.7 मिलियन सोल उसने लिए थे, ठीक। और लेवरेज पोजीशन है, तो इसका मतलब ये है कि 20% ऑफ द ट्रेड इज टू बी लिक्विडेटेड इफ द प्राइस ऑफ सोल वर टू फॉल टू 22.3, यानी 22.3 यहाँ कहीं पे अगर आ गया सोलाना का प्राइस तो वो लिक्विडेट हो जाएगा वेल। और उसके लिक्विडेट होने से ये होता है कि वो सारी लिक्विडिटी ले जाएगा, वो सेल कहाँ होगा, ठीक। तो अगर वो लिक्विडेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी सोलेंड प्रोटोकॉल को, और सोलेंड को प्रोटोकॉल को अगर दिक्कत होगी ना तो उसके जस्ट बाद सोलाना को होगी, क्योंकि सोलाना का प्राइस और नीचे गिरने की चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि सोलाना में और भी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। एक प्रॉब्लम ये भी है कि सोलाना जो है उसमें रिसेंट के दिनों में काफ़ी ज़्यादा हीटेड डिबेट्स हो रही है कि वो सच में इथेरियम किलर है क्या। तो सोलाना को लोग कह रहे हैं कि एक बबल में था पिछले 1 साल में, और काफ़ी ज़्यादा इसने अच्छी चीज़ें की। लेकिन सोलाना एफटीएक्स के फाउंडर्स से रिलेटेड है, और सोलाना के जो फाउंडर है एंथोनी याकोवेंको टेल्स डिक्रीप अबाउट, अच्छा ये तो मोबाइल वाली न्यूज़ है। और जो इनकी ये वाली न्यूज़ है ना, तो इसको रिलेटेड थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ बिकॉज देखिए, ये जब न्यूज़ आई तो इसका मतलब ये है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो नहीं करो ट्रूली। इन्होंने ये क्या बोला, इन्होंने प्रोटोकॉल क्या निकाला, सॉरी मैं बताना भूल गया। इन्होंने ये सॉल्यूशन इसका निकाला कि इस वेल को हम लिक्विडेट कर देते हैं, ठीक। इस वेल को लिक्विडेट कर देते हैं हम। कैसे लिक्विडेट करेंगे, यहाँ से दिया है इन्होंने, देखो यहाँ पर दिया है, कहाँ दिया है। दिस प्रपोजल वॉज टू मैनुअली लिक्विडेट द वेल पोजिशन बाई इनिशिएटिंग अ टोकन सेल थ्रू OTC डेस्क, ठीक। तो बोला गया था कि हम मैनुअली लिक्विडेट कर देते हैं वेल की वॉलेट को, या फिर हम वेल वॉलेट का एक्सेस ले लेते हैं किसी तरह से, ठीक। तो एक्सेस लेने में जब बोला गया कि आप किसी की वॉलेट का एक्सेस ले लोगे तो बहुत गलत बात होगी, और ये डीफाई के रूल्स के अगेंस्ट होगा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस के रूल्स के अगेंस्ट होगा। अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या है आपका यहाँ रहने का, आपका पूरा प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो जाना चाहिए ना। तो जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इन्होंने कहा सॉल्यूशन में हम वेल की वॉलेट को लिक्विडेट कर देंगे, और उन्होंने भी बोला कि हम उसकी एक्सेस ले लेंगे। तो दोनों ही केसेस में ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि हम किसी की भी वॉलेट पे कभी भी कर सकते हैं। आज आप इनके कर रहे हो तो कभी किसी और की करोगे। यही एक दिक्कत है जिसकी वजह से बहुत ख़राब इमेज पड़ी है सोलेंड प्रोटोकॉल पे, और सोलेंड के बाद सोलाना पे, ठीक। और इसका प्राइस पे इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है आपको आने वाले टाइम में। अच्छा, एक खबर अच्छी वाली ये है कि सोलाना जो है मोबाइल लॉन्च कर रहा है, स्मार्टफोन, ये बताया ही था मैंने। तो एंथोनी ने बात की है, इसमें बात की और बताया है कि क्यों यहाँ पर जो मोबाइल है वो किस तरह से हेल्प करेगा। उन्होंने बोला है कि इसकी जो ऐप स्टोर होगा उसमें डी ऐप्स होंगी,
और पूरा वेब3 के आसपास बनेगा ये पूरी तरह से, ठीक। What about Apple's iPhone and iOS though, unlike Android which has been forked and adapted for any, Apple's keep a tight lock on iOS। तो इन्होंने iOS डिवाइसेस के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन हाँ इनका जो फ़ोन है उसकी कॉस्ट होने वाली $1000 के अराउंड, और वेब3 सेंट्रिक होगा, यानी वेब3 से रिलेटेड सारी सर्विसेज उसमें होंगी, और फ़ोन निकाल रहे हैं एक तरह का। तो एक तो ये तो हो गई बड़ी बात है। पहला चीज़ इनको ये देखनी चाहिए कि सोलेंट के साथ क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। अच्छा, प्राइस के बारे में बात करें तो 26 से ऊपर की ओर गया जब, तो अभी एक जोन में आया। कौन सा जोन है हमारा? बैंड है, ये बैंड है 48 से लेकर 39 के बीच का, ठीक। अब अगर ये 48 से ऊपर आ जाए तब मैं कुछ सोचूंगा कि हाँ सोलाना थोड़ा ग्रीनिश है, 48 से ऊपर आ जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए वीकली में अगर आप देखो तो ये 48 से ऊपर नहीं आया है, और उसी का मैं वेट कर रहा हूँ कि ये 48 से ऊपर आता है कि नहीं। अगर हम इसमें फिबोनाची का लेवल भी लगा लें यहाँ से यहाँ तक मान लो, तो 0.5 रिट्रेसमेंट अगर करता है सोलाना तो यहाँ तक जाने के चांसेस हैं 85, और ये तब जाएगा जब प्रोजेक्ट कुछ नए डेवलपमेंट्स करेगा, नई चीज़ें आएंगी, नए न्यूज़ आएंगे। फिलहाल के लिए मैं सोलाना में इन्वेस्ट करने को आप सभी को रोक रहा हूँ, आप सभी को बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी खुद भी नहीं कर रहा हूँ पर्सनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसको लेके काफ़ी हीटेड डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, इसलिए मैं इससे दूर रह रहा हूँ। और आप लोगों को अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर करिए। मैंने आपको समझा दिया है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आपको लगता है कि सोलाना का फ्यूचर अच्छा है तो ज़रूर करिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि फ्यूचर अच्छा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो इसको दिक्कत में डाल सकती हैं, और कभी भी मेरा फंड जा सकता है। अगर मैं इसमें पैसा डालूँ तो बहुत लॉस हो सकता है, इसलिए मैं लूना के बाद से थोड़ा बहुत सतर्क हो गया हूँ। और इसी चक्कर में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सोलाना में डालना है थोड़ा बहुत डालिए। सोलाना को फिर भी एज अ रिस्की ट्रेड देखिएगा। उससे बेहतर अगर आपको लेना है आप लिंक को देख लीजिए, आपको कोई और देखना हो डॉट मैटिक कोई भी देखना हो आप ले लीजिए, लेकिन एवैक्स को ले लीजिए। एवैक्स भी उसी तरह से वर्क करेगा, उसी तरह से ऊपर जाएगा। आपको जो भी लेना है लीजिए, लेकिन सोलाना को लेने से पहले 2-3 बार ज़रूर सोचिएगा, ठीक। तो अच्छा देखिए, एवैक्स ने अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया है, $15-16 से 40% ऊपर उठा हुआ है, रिटर्न दे रहा है, जो हमने आपको बाइंग बताई थी। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और ये टेलीग्राम से जुड़िएगा, ट्विटर का ये पेज है हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।